सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम कालिका पुराण की उस दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां देवताओं की भावनाएं, हाँ बिल्कुल इंसानों जैसी भावनाएं, हमारे पूरे ब्रह्मांड के भूगोल को बदल देती हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का सिलसिला है, जहां देवताओं के दुख और क्रोध ने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। शुरुआत ही देखिए कितनी ड्रामेटिक है। देवता बहुत ही हताश होकर शनिदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शिवजी के जो आंसू गिर रहे हैं ना, उन्हें पृथ्वी पर गिरने से पहले ही किसी तरह रोक लें। जरा सोचिए, भगवान शिव का दुख इतना गहरा है, इतना ज्वलंत है कि उनके आंसुओं से ही पूरी दुनिया के जलकर राख होने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब खतरे का स्तर एकदम चरम पर है। तो इस जटिल कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शिव का महाशोक, फिर शक्तिपीठों की उत्पत्ति, आंसुओं से बनी नदियां, देवी संध्या की तपस्या, चंद्रदेव और उनके 27 नक्षत्र, और सबसे आखिर में बात करेंगे दक्ष के उस भयंकर श्राप की। सबसे पहले बात करते हैं शिव के महाशोक की, जब पूरे ब्रह्मांड में क्रंदन मच गया था। मूल पाठ को अगर हम देखें तो पता चलता है कि देवी सती के जाने के बाद शिवजी अपने दुख में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने अपना सारा ईश्वरीय संतुलन खो दिया। वे सती के निर्जीव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उनके आंसू इतने गर्म, इतने विनाशकारी बन गए थे कि बाकी सारे देवता सचमुच दहशत में आ गए थे। फिर देवताओं ने किसी तरह शनिदेव को इन आंसुओं को सोखने के लिए मना लिया। और पता है क्या हुआ? जब शनिदेव ने उन आंसुओं को एक विशाल पर्वत पर छोड़ा तो वो पहाड़ ही टूट गया और वहां से उबलती हुई खौफनाक वैतरणी नदी बन गई। ये इस ईश्वरीय शोक का पहला बिल्कुल सीधा और भौतिक परिणाम था। अब आते हैं अगले हिस्से पर, शक्तिपीठों की उत्पत्ति, यानी एक दिव्य विखंडन। क्योंकि शिवजी सती के शरीर को छोड़ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शनिदेव को एक माया रचनी पड़ी। उन्होंने गुप्त रूप से सती के शरीर में प्रवेश किया और उसे खंडित कर दिया। ये हिस्सा बहुत ही अद्भुत तरीके से दिखाता है कि कैसे एक दिव्य शरीर के अंगों ने सीधे तौर पर हमारी पृथ्वी के भूगोल को आकार दिया। जैसे जैसे शरीर के अंग गिरें, देवकूट में चरण, उड्डयन में जांघें, कामरूप में सिर और जलंधर में स्तन, वैसे वैसे प्रतिष्ठित शक्तिपीठों का निर्माण होता गया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक अमूर्त, न दिखने वाले दुख को हमारी भौतिक दुनिया में ठोस और पूजनीय स्थानों में बदल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंसुओं से नदियां कैसे बनी और कैसे ये शोक पवित्रता में बदल गया। इस पौराणिक ताने बाने की कड़ियां यहीं खत्म नहीं होती। शिवजी का वो उग्र दुख आखिरकार कैसे शांत हुआ? एक बेहद खूबसूरत शांत झील को देखकर, जो कमल के फूलों और जलीय पक्षियों से भरी हुई थी। इस अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता ने उनके भीतर की उस भयानक ज्वाला को शीतलता दी। और इसी शांत जल निकाय से क्षिप्रा नदी का उद्भव हुआ। जरा इस बदलाव को महसूस कीजिए। जो दुख पहले सब कुछ भस्म कर रहा था, वो अब शुद्ध करने वाले, जीवन देने वाले जल में बदल गया, विनाशकारी शोक से सीधा पवित्रता की ओर। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। हम आते हैं देवी संध्या की तपस्या पर, जहां अग्नि और जल का एक नया संगम देखने को मिलता है। अब तक हमने शिवजी की बात की, लेकिन पृथ्वी पर एक और दिव्य भावना का असर हो रहा था। कामदेव के प्रभाव में आकर देवी संध्या के मन में एक अनुचित वासना पैदा हो गई थी, जिससे वे गहरी आत्मग्लानि या कहें कि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से भर गईं। इसे मिटाने के लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के सख्त मार्गदर्शन में चंद्रभागा पर्वत पर एक बेहद कठोर तपस्या शुरू की। उनका समर्पण इतना उग्र था कि उन्होंने अग्नि में अपने ही भौतिक शरीर की आहुति दे दी, और इसी महान बलिदान के परिणाम स्वरूप चंद्रभागा नदी का निर्माण हुआ। यानी एक बार फिर से एक तीव्र भावना ने हमारे भौगोलिक ढांचे में अपनी पक्की जगह बना ली। तो हमने देखा कि कैसे पवित्र शोक और घोर तपस्या ने पृथ्वी को नया रूप दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब कोई दिव्य भावना किसी स्वार्थी, नियम तोड़ने वाली आसक्ति या जुनून में बदल जाती है? इसे समझने के लिए चलते हैं चंद्रदेव और उनके 27 नक्षत्रों की कहानी की ओर, जो असल में एक टूटे हुए वचन की दास्तान है। बात चंद्रदेव की है,
जिनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 सुंदर पुत्रियों से हुआ था, अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और बाकी सभी। ये 27 बहनें वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ब्रह्मांडीय नियम क्या था? नियम ये था कि चंद्रदेव को अपनी हर एक पत्नी के साथ बिल्कुल समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा असंतुलन आ गया। चंद्रदेव ने अपना पूरा का पूरा प्यार और ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी यानी रोहिणी पर लुटा दिया। बाकी 26 पत्नियों की पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई। मतलब पक्षपात की भी कोई हद होती है? जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा तो गुस्सा तो आएगा ही। मूल ग्रंथ में बिल्कुल साफ लिखा है कि कैसे वह 26 बहनें क्रोध से ऐसी जल रही थीं मानो घी से आग भड़क रही हो। उन्होंने सीधे जाकर अपने पिता दक्ष से शिकायत की और यहीं से एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय टकराव की नींव पड़ रही। और इसका नतीजा क्या हुआ? दक्ष का भयंकर श्राप, जो इस स्वार्थी आसक्ति की कीमत थी। यहाँ 1 मिनट रुककर इन दोनों घटनाओं की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ शिवजी का वो अद्वितीय शुद्ध प्रेम था जिसका पूरे ब्रह्मांड ने सम्मान किया और जिसे शांत करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ चंद्रदेव की ये पक्षपाती स्वार्थी वासना जिसने सीधे तौर पर वैवाहिक धर्म को तोड़ दिया। एक के लिए सांत्वना थी तो दूसरे के लिए दंड अनिवार्य था। दक्ष ने चंद्रदेव को बार बार चेतावनी दी, बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया कि सभी पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार करो, पर कोई असर नहीं हुआ। चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति जुनून जस का तस रहा और अंततः क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रमा के देवता को एक विनाशकारी शाप दे डाला। इस श्राप ने चंद्रदेव के अभिमान को चकनाचूर कर दिया और उन्हें क्षय के एक अंतहीन चक्र में धकेल दिया। यही कारण है कि चंद्रमा घटता और बढ़ता है। जरा सोचिए, प्राचीन ग्रंथों ने कितनी खूबसूरती से चंद्रमा की कलाओं यानी उसके घटने और बढ़ने की खगोलीय घटना को सीधे तौर पर दिव्य न्याय और नैतिक विफलता से जोड़ दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली रह जाती है। अगर इतनी विशाल नदियां, पवित्र तीर्थ स्थल और यहाँ तक कि आसमान में चमकने वाला चंद्रमा भी देवताओं की गलतियों, उनके दुख और उनके पक्षपात से आकार ले सकते हैं, तो हमें अपनी खुद की मानवीय भावनाओं और खामियों को किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या हमारी भावनाएं भी हमारे आसपास की दुनिया को आकार नहीं देती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।